नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मास्टर जी पर। क्या आप भी क्लास 12th ज्योग्राफी यानी भूगोल के एग्ज़ाम को लेकर टेंशन में हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी ज्योग्राफी के 70 नंबर के पेपर में से 28 के 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हों? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी की टॉप 50 ऐसे एमसीक्यूज़ जो हर साल एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। अगर आपने ये 50 प्रश्न याद कर लिए तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद है सिर्फ आपकी तैयारी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? दोस्तों, नवनिश्चयवाद की संकल्पना जो है गिरफिट टेलर ने प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? दोस्तों, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है पूछा गया है इसमें। तो विरल और सघन में पहले आप अंतर समझ लीजिए दोस्तों। विरल वह कहलाता है जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम हो, यानी लोग दूर दूर रह रहे हों। और सघन वह कहलाता है जहाँ पर जनसंख्या अधिक हो और लोग पास पास रह रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो इसने पूछा है कि सघन जनसंख्या वाला कौन सा क्षेत्र है। दोस्तों, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? दोस्तों, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर समझ लीजिए। प्रतिकर्ष कारक वह कहलाता है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए विवश कर रहा हो। तो दोस्तों, ये चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं जो हैं ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है दोस्तों, ये अपकर्ष कारक हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों, वह देश बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो दोस्तों, वह है भारत, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव विकास सूचकांक का मापन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच, ये तीनों से मानव विकास का जो है मापन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? दोस्तों, रोपण फसल वह फसल कहलाती है जहाँ पर हम पौधे लगाते हैं, ना कि बीज। तो दोस्तों, गेहूं का जो है हम बीज बोते हैं, पौधे नहीं लगाते हैं, तो ये रोपण फसल नहीं है। बाकी गन्ना, कॉफी और रबड़ ये सब रोपण फसल है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? दोस्तों, फूलों की कृषि को हम पुष्पोत्पादन कहते हैं, जिसको हम ज्योग्राफी की भाषा में जो है फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस देश में रही है? दोस्तों, सहकारी कृषि वह कृषि होती है जहाँ पर 4 या 5 किसान या उससे अधिक किसान मिलकर एक साथ खेती करें, लेकिन उनके जो खेत हैं वो उन्हीं के रहेंगे। बस केवल वो एक साथ मिलकर खेती करेंगे और फसल का जो उत्पादन होगा उसको बराबर बराबर एक दूसरे में बांट लेंगे। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डेनमार्क में जो है सहकारी कृषि बिल्कुल सफल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। खट्टे रसदार फलों की कृषि किससे संबंधित है? दोस्तों, खट्टे रसदार फलों की कृषि जो है भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा एक द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर खा, यानी टोकरी बनाना। दोस्तों, द्वितीय क्रियाकलाप को विनिर्माण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जर्मनी का रूर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, जर्मनी का रूर क्षेत्र जो है वो कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा क्रियाकलाप क्वॉटरनरी सेक्टर में आता है, यानी पंचम क्रियाकलाप में कौन सा क्रियाकलाप आता है? तो दोस्तों, उच्च स्तरीय निर्णय लेना जो है पंचम क्रियाकलाप में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है, यानी सबसे बिजी समुद्र मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है सबसे बिजी समुद्री मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो दोस्तों, सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका नंबर ऑप्शन खा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से क्या परिवहित किया जाता है? तो दोस्तों, बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम परिवहन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पनामा नहर जोड़ती है, यानी पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो दोस्तों, पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर
17 है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है। ओपेक का कार्य क्या है? दोस्तों ओपेक का कार्य है पेट्रोलियम निर्यात का नियंत्रण करना। पेट्रोलियम निर्यात का नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 19 है। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें प्रथम जनगणना पूछी गई है तो वो है 1972 में हुई थी। और प्रथम पूर्ण जनगणना पूछी होती अगर तो वो 1981 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर जो है खा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? दोस्तों घनत्व के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, जहाँ पर लोग बिल्कुल पास पास रहते हों उसको ज़्यादा घनत्व कहा जाता है, यानी घनत्व कहा जाता है। तो दोस्तों सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है। क्वेश्चन नंबर 21 है। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बिहार में हैं, इसलिए सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार ही है। क्वेश्चन नंबर 22 है। मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो मेगा सिटी होती हैं उनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है। भारत में प्रवास की प्रमुख धारा कौन सी है? दोस्तों भारत में प्रवास की प्रमुख धारा जो है वो ग्रामीण से नगरीय की ओर है, यानी गांव से लोग शहर की ओर ज़्यादा जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समूह भारत में सबसे बड़ा है? तो दोस्तों भारतीय आर्य समूह जो है वो सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो दोस्तों रबी की फसल जो है गेहूं है, बाकी सब खरीफ की फसलें हैं, यानी चावल कपास और बाजरा ये सब खरीफ की फसल है और गेहूं रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 26 है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 27 है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे ज्यादा कॉफी जो है कर्नाटक में उगाई जाती है। कर्नाटक ही सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक सिंचाई कुएं और नलकूप द्वारा की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है राजस्थान में है और उसका नाम है भादला, जो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 32 है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों झरिया कोयला क्षेत्र जो है झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया? दोस्तों भारत में पहला तेल कुआं जो है डिगबोई में खोदा गया। डिगबोई असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तांबा उत्पादन के लिए प्रथम खेतड़ी जो है राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो दोस्तों रूस यानी पूर्व सोवियत संघ जो पहले सोवियत संघ कहलाता था उसी के सहयोग से जो है भिलाई संयंत्र स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों यानी जोन्स में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के जो रेल मंडल हैं वो 18 हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 40 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है नेशनल हाईवे 44 है, यानी NH 44। क्वेश्चन नंबर 41। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हल्दिया बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। इंडोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इंडोर पत्तन जो है
तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है, यानी किन कारणों से वायु प्रदूषण होता है। तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन, उद्योग और खनन, इन तीनों से ही जो है वायु प्रदूषण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो दोस्तों वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, धारावी झुग्गी बस्ती कहाँ स्थित है। दोस्तों धारावी झुग्गी बस्ती जो है मुंबई में स्थित है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी धारावी झुग्गी में से एक है, यानी सबसे नंबर 1 पर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। दोस्तों नमामि गंगे कार्यक्रम जो है 2014 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, अंगूर की खेती कहलाती है, यानी अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं। तो विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो दोस्तों संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न कर पाए, अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है 2 नंबर वाले मोस्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी के लिए। दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।